हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करने वाली। आज मैं आपके साथ रिसर्च इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर थोड़ा सा पर्सनल डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाली हूँ। सो फाइनली एज यू नो दैट आई एम परस्यूइंग PhD इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं इस जर्नी में। कोर्स वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड फाइनली हमें अपनी जो सिनॉप्सिस है, मतलब जिस टॉपिक के ऊपर हम रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं वो हमें सबमिट कराना है। अभी तक हमने कोर्स वर्क कंप्लीट करा है, उसका एग्जाम हुआ था, रिजल्ट अच्छा गया है और उसके बाद में गाइड अलॉटमेंट होता है। किस गाइड के अंदर हमें रिसर्च करनी है वो अलॉटमेंट हमारी तरफ से, मतलब हमने रिक्वेस्ट दे दी है। ये एक बेसिकली परफॉर्मा होता है, उसमें सारी डिटेल्स भर करके सबमिट करानी होती है डिपार्टमेंट को। वो काम हो चुका है। अब हमें तैयार करना है रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल बेसिकली एक प्रपोजल होता है ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक जिसके ऊपर आप अगले 3-4 साल रिसर्च करने वाले हो। इसके अंदर आप बताओगे कि क्यों आपने ये टॉपिक चूज किया, ये टॉपिक है क्या, क्यों आपने ये चूज किया, किस एरिया में आप स्टडी करोगे, किस तरीके से आप स्टडी करोगे, आपका सैम्पलिंग का डेटा कलेक्शन का मेथड क्या रहने वाला है, इन सब चीजों के बारे में इसमें लिखा हुआ होगा। तो मेरा जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, देखो हर एक एस्पिरेंट, मतलब हर एक स्टूडेंट का, हर एक स्कॉलर का अलग इंटरेस्ट हो सकता है। मेरे साथ जितने भी हैं उन सब ने ऑलमोस्ट अपना एरिया जो है वो फाइनल कर लिया। किसी को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में करना है, किसी को पंचायती राज में, किसी को वुमेन एम्पावरमेंट में। दे हैव ऑलमोस्ट सिलेक्टेड देयर एरियाज। मुझे भी अपना जो टॉपिक है वो जल्दी फाइनल करना है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा टाइम मिलने वाला है। यही कोई हफ्ता 10 दिन का टाइम है हमारे पास एंड वी हैव टू सिलेक्ट, वी हैव टू पिक अ टॉपिक जिसके ऊपर हम अगले 3-4 सालों तक रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं अपने लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेकर के आई थी। यू कैन सी, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट माई इंटरेस्ट एरिया। देखो 2 तरीके की रिसर्च हो सकती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। फर्स्ट, आप कोई कंक्रीट टॉपिक लेते हो, जैसे आपने कोई हेल्थ स्कीम ले ली, गवर्नमेंट की कोई स्कीम उठा ली, मनरेगा है, RTI है, सोशल ऑडिट, ऐसे आपने टॉपिक उठा ली और उसके ऊपर आपने रिसर्च करी। रिसर्च आप अलग अलग उस पर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने राजस्थान स्टेट के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में करी, किसी ने राजस्थान स्टेट के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में करी, किसी ने चूरू डिस्ट्रिक्ट पे करी, अलग अलग हो सकता है। उसमें भी आप कौन से पर्सपेक्टिव के साथ कर रहे हो। किसी ने हो सकता है RTI का ये समझ लिया कि उसका विमेन पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, किसी ने समझ लिया कि हेल्थ सर्विसेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा स्कॉलर्स एक टॉपिक पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हुआ कि आपने गवर्नमेंट की कोई स्कीम, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी उठाई और उस पर आपने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा जो तरीका होता है, जो कम पॉपुलर है, वो है कि आप थ्योरेटिकल डेवलपमेंट में जो है काम कर सकते हो। देखो पहला जो तरीका होता है ना, इसमें आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, आपके जो रिस्पोंडेंट होंगे उनसे आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। उस डेटा के इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे आपकी जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्टिफाई किया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, जो आप थ्योरेटिकल डेवलपमेंट करते हो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इंटरेस्टेड, या आप लोग भी जैसे समझ सकते हो, जैसे मुझे रिसर्च करनी हो, मान लो कि how rigs are relevant in, मतलब rigs is relevant basically and bureaucratic theory relevant है या नहीं, bureaucratic theories relevance in a particular sector, और किसी particular topic पे मुझे criticize करना हो, मतलब theory पे मुझे अगर research करनी हो तो that can also be done। हालांकि इसकी रिसर्च कैसे होगी, सीरियसली बताऊं तो मुझे भी अभी तक कोई आइडिया नहीं है। कि एम्पिरिकल रिसर्च का तो चलो पता है कि आपने टॉपिक फाइनल कर लिया, गो टू द फील्ड एंड आपका है आइडिया, बट थ्योरेटिकल रिसर्च को लेकर के आगे कैसे बढ़े। क्योंकि जैसे रिक्स का ही है, या आप मैक्स वेबर का ले लीजिए, चेस्टर बर्नार्ड ले लीजिए, हर्बर्ट साइमन है, और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं, उनके ऊपर आप कैसे रिसर्च करेंगे। और चलो थिंकर्स के ऊपर तो फिर भी सोचा जा सकता है। अगर एक थ्योरी है, फॉर एग्जाम्पल मेरा इंटरेस्ट मान लो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में है, या मेरा इंटरेस्ट जो है वो पोस्ट NPM डेवलपमेंट के ऊपर है, मेरा इंटरेस्ट पब्लिक पॉलिसी के ऊपर है, तो मैं इस थॉट को कैसे मैं आगे लेके जाऊंगी, ये एक, मतलब सीरियसली अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं है। एंड आई होप एंड आई नो दैट माई गाइड विल हेल्प मी इन दिस थिंग। मेरी जो अभी ड्यूटी है, ठीक है, मेरी ड्यूटी ये नहीं है कि मुझे वो रिसर्च कैसे कंडक्ट करनी है। मेरी ड्यूटी ये है फिलहाल कि मुझे किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है। गाइड करना मेरे जो सुपरवाइजर होंगे, जो गाइड होंगे, उनका काम है। एंड आई जेन्युइनली बिलीव दैट ही इज एन अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग स्कॉलर। ही हिमसेल्फ
इज अ ग्रेट टीचर पढ़ाने के मामले में, और जो कमांड है सब्जेक्ट के ऊपर काफी अच्छी है। तो मेरा काम है फिलहाल टॉपिक सेलेक्ट करना। टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए हम कुछ किताबें लेकर के आए हैं अपनी लाइब्रेरी से। हम अभी 3 बुक ही इशू करा सकते हैं जब तक हमारी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन आपको शायद नहीं पता होगा, पीएचडी रजिस्ट्रेशन क्या होता है ना, आप पहले पीएचडी में एनरोल करते हो, फिर यूनिवर्सिटी आपको कोर्स वर्क कराती है। देखो, जिन्होंने एमफिल करा हुआ है उनका कोर्स वर्क नहीं होता, जिन्होंने एमफिल नहीं करा है उनका कोर्स वर्क होता है। 6 महीने का कोर्स वर्क होता है। हमारी यूनिवर्सिटी में 4 सब्जेक्ट थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड कोर्स वर्क, सॉरी नॉट कोर्स वर्क, प्रोजेक्ट वर्क। 4 पेपर थे, उनके बेसिस पे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ एंड नाउ वी हैव टू गो फॉर द रिसर्च। तो इस स्टेज में आफ्टर 6 मंथ हमें टाइम दिया जाएगा, गाइड अलॉटमेंट होगा, उसके बाद में हमें टाइम दिया जाएगा एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज करके उसके ऊपर रिसर्च प्रपोजल बनाने का। जब वो प्रपोजल, उसके लिए यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें पूरी टीम बैठती है, तकरीबन 5 लोगों की टीम होती है जिसको डीआरसी बोलते हैं। ओके, वो बैठेगी और उसमें हमारे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा और उसके बाद में हमारा जो है प्रॉपरली जो भी हमारी थीसिस है वो एक जो हमारा रिसर्च है वो रजिस्टर हो जाएगा, पीएचडी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद हम 2-3 सालों तक रिसर्च कंडक्ट कराएंगे, मतलब कराएंगे नहीं करेंगे। रिसर्च कंडक्ट करने के बाद में जब हमें लगेगा कि हम हमारी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है तो वापस से हम अपने डिपार्टमेंट में आएंगे और अपनी थीसिस को जब सबमिट कराएंगे तो फिर पूरा सबमिशन होगा और वो सबमिशन होने के बाद में हमें पीएचडी की डिग्री जो है वो दी जाएगी। तो पीएचडी रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस है जब आप अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो सबमिट कराओगे। अब मोस्ट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि जब हम जो हमारा पेपर होता है ना, जब पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, लाइक हमारा एंट्रेंस एग्जाम जब हुआ था तो एक तो रिटन पेपर होता है, रिटन पेपर के बाद में हमारा इंटरव्यू होता है और उस टाइम भी एक रिसर्च प्रपोजल हमें बना करके देना होता है। ओके, वो रिसर्च प्रपोजल उस टाइम हमें इतना आइडिया नहीं होता, पता नहीं होता, और वो मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू वाली बात है। ये वाला रिसर्च प्रपोजल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो भी हम सिलेक्ट करेंगे हम अपना टॉपिक वगैरह कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ऑन द अदर डे हमारी एक टीचर हमें बता रही थी कि अगर आपने टाइटल में अगर आपने एक वर्ड भी ऐसा लिखा है, आपको लगे बाद में चेंज करना, तो आप वो भी चेंज नहीं कर सकते। आपने अगर इन लिखा है तो आपकी थीसिस में भी वो चीज जाएगी। ओके, तो आपको अपना टाइटल, अपना एरिया बहुत ही प्रिसाइजली चूज करना पड़ेगा। आपका जेन्युइनली जिस चीज में इंटरेस्ट है, जेन्युइनली आपको उसी एरिया में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो ये तो हुई थोड़ी सी टेक्निकल बातें, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइब्रेरी से मुझे ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बुक मिली थी एंड ये बुक है बेसिकली राल्फ मिलीबन की। मे बी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हो सकता है, अब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए स्कॉलर्स के नाम का, अपोलोजाइज, मैं पहले ही कह देती हूँ आपको। बुक का नाम है द स्टेट इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ओके, मुझे इसके टाइटल से पता चल गया कि ये जो बुक है ये स्टेट के रोल के बारे में एक्सप्लेन करती है। ऑल्दो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बट इनडायरेक्टली इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ अ स्टेट, एंड बाय अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ स्टेट मैं कंक्लूड कर पाऊंगी एडमिनिस्ट्रेशन के रोल को, और उस हिसाब से मैं समझ पाऊंगी कि प्रेजेंटली एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, क्या रिसर्च, मतलब किस तरीके के हम रोल जो है एडमिनिस्ट्रेशन का उसको डिफाइन करने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो ये ऑल्दो काफी पुरानी बुक है, 1968-67 के आसपास लिखी गई बुक है। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली अबाउट द डेट, बट ये जो यहाँ पे प्रीफेस में है इसमें साइन है द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, जुलाई 1968। पुरानी बुक है बट इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी क्लासिक बुक, मतलब बहुत बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। और अच्छा, एक चीज और, हम कोई भी रैंडम बुक सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं रिसर्च के दौरान। जिन बुक्स को ये काउंट होंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, तो हम कोई भी मतलब जो कमेंट्री वाली बुक्स होती हैं हम उनको काउंट नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक वी कैन कोट एम लक्ष्मीकांत, नहीं, हमें प्रिसाइजली वो बुक चूज करनी पड़ेंगी जो समहाउ एक साइंटिफिक मेथड के द्वारा जिन किताबों को लिखा गया है, ओके, जिनको साइंटिफिकली मतलब कमेंट्री नहीं है, वो एक्चुअल में वर्क है, रिसर्च वर्क है, हम उन बुक्स को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। ओके, उन किताबों को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है जिनको प्रूव किया जा सके, जिनकी एक्सेप्टेंस है। ओके, तो ये बुक है। ये जो है वो पॉलिटिकल
सोसाइटी को समझने में और उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन के रोल को समझने में मेरी हेल्प करेगा। ये मेरा अजम्पशंस है अभी तक, क्योंकि मैंने इस बुक को पढ़ा नहीं है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ टाइटल ये मेरा अजम्पशन है। थोड़ा मैंने गूगल पे देखा था कि क्या है ये बुक, किस बारे में है, तो मुझे जो है वो अच्छे से मतलब अभी तो मैं पढ़ूंगी, बट मुझे लगता है कि जो जिस एरिया में मेरा इंटरेस्ट है ये उस एरिया के हिसाब से काफी अच्छी जाने वाली है। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है कि इन हिज ओन वर्ड्स वन ऑफ द मेन पर्पसेस ऑफ दिस बुक इज टू शो इन डिटेल दैट द प्लूरलिस्ट डेमोक्रेटिक व्यू ऑफ द सोसाइटी, ऑफ पॉलिटिक्स एंड ऑफ द स्टेट इन रिगार्ड टू द कंट्रीज ऑफ एडवांस्ड कैपिटलिज्म इज इन ऑल एसेंशियल रॉन्ग। ओके, तो बेसिकली क्या है कैपिटलिज्म, किस तरीके से इट अफेक्ट द पॉलिटी, ऑन द अदर वे किस तरीके से पॉलिटी कैपिटलिज्म को मतलब इन्फ्लुएंस करती है। आई एम अज्यूमिंग कि ये बुक उसके रिगार्डिंग है, बाकी पढ़ेंगे तब और समझ में आएगा, राइट। तो दिस वाज द फर्स्ट बुक आई बोरोड फ्रॉम लाइब्रेरी। सेकेंड बुक मैं लेकर के आई हूँ, ये एक प्रोजेक्ट वर्क है बेसिकली, और इसका नाम है लीडरशिप एंड ब्यूरोक्रेसी इन डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, आई नो ये आपको थोड़ा सा भी उल्टा दिख रहा होगा। तो लीडरशिप एंड ब्यूरोक्रेसी इन डेवलपमेंट प्रोसेस ये ICSSR का प्रोजेक्ट है। ओके, ICSSR मतलब जो हमारी सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल है उसका ये प्रोजेक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है और टाइटल से पता चल रहा है लीडरशिप एंड ब्यूरोक्रेसी इन डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसकी जो जिस तरीके से इसको अप्रोच किया गया है ना, इसमें चैप्टर कंटेंट दे रखा है, आप चैप्टर से आइडिया लगा सकते हो, जैसे बैकग्राउंड एंड मैथोडोलॉजी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सेटिंग रोल परसेप्शन, डेमोक्रेटिक वैल्यू, लीडर ऑफिशियल इंटर रिलेशनशिप, फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन। तो मतलब ये स्टडी कंडक्ट कराई गई थी और उसी स्टडी के ऊपर ये बुक लिखी गई है। तो मैं जिस तरीके से स्टडी कंडक्ट करना चाहती हूँ, ICSSR ने किस तरीके से स्टडी कंडक्ट करी है, मुझे उनके मेथड को समझने में हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ मुझे ये जानने में भी हेल्प मिलेगी कि किस प्रकार के रिसर्च में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे अपने आइडियाज को रिसर्च में मैं ले करके आ सकती हूँ, कैसे डेटा कलेक्ट करने में मुझे हेल्प मिलेगी, कैसे डेटा इंटरप्रेट करने में मुझे हेल्प मिलेगी। तो मेरे लिए काइंड ऑफ एक मॉडल के तौर पे काम करेगा, जिसके बेसिस पे मैं अपनी रिसर्च प्रपोजल और उनको मैं मतलब डिजाइन कर सकती हूँ। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। तो मैं इस पर्पज से इसको लेकर के आई थी। दूसरा है लीडरशिप एंड ब्यूरोक्रेसी इन डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे लगता है, बिकॉज देखो मेरा कोर एरिया जो मेरा मेन है वो मुझे लगता है कि प्रेजेंटली एडमिनिस्ट्रेशन का जो इम्पोर्टेंट रोल है दैट इज डेवलपमेंट, और हमें उसी हिसाब से इसको समझना चाहिए, राइट। तो डेवलपमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये स्टडी मुझे लिटरली मतलब मैं किसी के व्यूज नहीं पढ़ रही हूँ, बट जो एक्चुअल में एम्पिरिकल स्टडी हुई है उसके आउटकम को मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे। तो मेरे लिए एक अच्छा जो है स्टार्टिंग पॉइंट ये साबित हो सकती है, इस अजम्पशन के साथ, इस सोच के साथ, इस उम्मीद के साथ बेसिकली मैं इस बुक को लेकर के आई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, ये है BB यादव की बुक रिसर्च मेथड्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में मैंने काफी पढ़ा, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च कैसे कंडक्ट करी जाएगी उसको लेकर के आई वाज थिंकिंग कि आई शुड रीड अ स्पेसिफिक बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मुझे लाइब्रेरी में ये बुक मिली थी एंड थोड़ा सा मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की अभी तक। मैं इसके टाइटल्स मतलब आपको अगर रिसर्च में आइडिया नहीं इंटरेस्ट हो तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च डिजाइन, मेथोडोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च अप्रोचेस, नीड एंड इवोल्यूशन, सब्जेक्टिविटी इन रिसर्च, रिसर्च डिजाइन एंड प्रॉब्लम, टाइप्स ऑफ रिसर्च, सैम्पलिंग टेक्निक, इशू इन रिसर्च कम्युनिटी, रिसर्च रिपोर्ट, इसके ऊपर है ये। तो मुझे स्टार्टिंग में लगा था ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मुझे एक्चुअल में रिसर्च की थोड़ी सी डेप्थ में मुझे जाना था। बट जब मैं इसको लेकर के आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट करा तो जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उतना ये यूजफुल मुझे सच में नहीं लगा। मुझे लगता है आज भी जो है इंडिया में सोशल साइंस में रिसर्च के ऊपर बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है। एक्चुअल में जो थ्योरेटिकल मटेरियल है वो तो न के बराबर है। इसके लिए सबसे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस पढ़ना चाहते हो तो सबसे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं कह रही मैं, एग्जाम के लिए पढ़ना है तो ये बुक बहुत अच्छी है, एग्जाम के लिए पढ़ना है तो और भी मार्केट में ढेर सारी बुक आती हैं। बट अगर आपको सच में रिसर्च कंडक्ट करानी है और सच में इंटरेस्ट है कि एक्चुअल में कौन से आइडियाज हैं, कौन से ऐसे थॉट हैं जो रिसर्च को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो फिर मुझे लगता है एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट इग्नू का मटेरियल हो सकता है।
इग्नू का एमए का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पे मटेरियल है, उसके शुरुआत के कुछ चैप्टर्स बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। मैं आपको आई ट्राई टू इंक्लूड दैट, मेरे पास वो पड़े हुए चैप्टर्स, तो मैं आपको ना इस वीडियो के एंड में उस चीज को इंक्लूड करूंगी कि मैंने उनकी कैसे मदद ली है उनको समझने के लिए। एंड सेकेंड चीज, रिसर्च में ना, सोशल साइंस रिसर्च में जो फॉरेन मतलब प्रोफेसर्स हैं, ऑथर्स हैं, इंडिया के भी बहुत अमेजिंग है, बट मैं कह रही हूँ रिटर्न में लिटरेचर कम अवेलेबल है। फॉरेन ऑथर्स के लेक्चर्स जैसे यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाते हैं, फॉरेन प्रोफेसर्स के अवेलेबल हो जाते हैं, तो मैंने उससे थोड़ा आइडिया लिया था। और दूसरा, देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, तो इट्स लाइक कि आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज से रिसर्च नहीं कंडक्ट कर सकते। आपको थोड़ी बहुत सोशियोलॉजी का पता होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, इनका अगर आपको आइडिया होगा तो आप बेटर रिसर्च कंडक्ट कर पाएंगे, बेटर आप आइडिया ले पाएंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अब मुझे स्टार्ट करना है कहीं से, और स्टार्ट करने के लिए मुझे लगा कि सबसे अच्छा अपना खुद का, अपनी मेहनत करा हुआ काम हो सकता है स्टार्टिंग के लिए। तो आप सब जानते हैं कि हमारे पास दो छोटी छोटी हमारी खुद की किताबें हैं, मतलब हमने खुद ने नहीं लिखी हैं बट हमने पढ़ी हैं, तो अब मैं क्लेम कर सकती हूँ कि ये हमारी अपनी किताबें हैं। द वेरी फर्स्ट इज रीस्ट्रक्चरिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अ न्यू लुक बाय मोहित भट्टाचार्य, एंड सेकंड इन्हीं की बुक है सोशल थ्योरी एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बुक जो है वो here you can see as mentioned कि the goal is to find my research proposal। इस किताब से मैं क्या करूंगी, रिसर्च प्रपोजल अपना वो करूंगी। एंड दिस बुक वाज बॉट इन 2019, राइट। तो इसमें क्या है, बेसिकली ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को इंडियन पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करती है। मैंने फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा था तो मुझे मे बी इतनी शायद क्लैरिटी नहीं थी उस टाइम पे, मुझे उतना, मतलब मैं इसका मैक्सिमम आउटपुट मैं इस किताब से नहीं निकाल पाई, राइट। मैं इसलिए मैंने इसको क्लोज रख दिया, इसको साइड में। जब भी मुझे जरूरत होती है एक पर्टिकुलर टॉपिक की, तो मैं इस बुक में से जो मुझे लगता है रेलेवेंट पॉइंट होता था मैं इसको उठा लेती थी। मतलब मुझे लगा फॉर एग्जांपल मुझे ये पढ़ना है, स्टेट ब्यूरोक्रेसी पढ़ना है, या एथिकल कंसर्न इन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, तो एथिकल कंसर्न इन डेवलपमेंट पढ़ना है, तो एक चैप्टर उठाया, अपने काम की चीज निकाली और इसको रख दिया। मुझे लगता है मैं कभी इस बुक को उतना जस्टिफाई नहीं कर पाई, कभी भी नहीं कर पाई मैं। तो अब सिंस आई हैव टाइम एंड एक पर्पस भी है बुक को पढ़ने का, तो दोबारा उठाऊंगी इस किताब को, और इससे क्या रिसर्च गैप है, किस एरिया में रिसर्च कंडक्ट की जानी चाहिए, की जा सकती है, एंड इफ दैट एरिया ऑल्सो मेक्स थिंग्स इंटरेस्टिंग फॉर मी, आई विल गो विद दैट। ओके, ये है। Now this is the book Restructuring Public Administration a New Look। ये किताब, ये मैं मानती हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा व्यू चेंज करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। क्योंकि मैं जो भी हमारे, ऑब्वियसली वी ऑल स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, मेरी शुरुआत भी ऐसी हुई थी, बट लेटर ऑन व्हेन आई स्टार्टेड टू लुक फॉर एडवांस मटेरियल, तो ये मुझे बुक मिली थी। और इसमें मैं कह रही हूँ इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ना, खास करके एनपीएम के बाद में लिटरेचर का जो गैप आता है उसमें, क्या जैसे चेंजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू एजेंडा इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी, द आइडेंटिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, द थर्ड मिनोब्रुक एंड ब्लैक्सबर्ग मैनिफेस्टो, एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन इन पब्लिक चॉइस पर्सपेक्टिव, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ट्रेडिशन टू पोस्ट ब्यूरोक्रेसी। नाउ टाइटल देखो, पोस्ट ब्यूरोक्रेसी, राइट, कितना इंटरेस्टिंग है, पोस्ट मॉडर्निज्म। और मुझे ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है सच में, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट एनपीएम, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट ये आपका ब्यूरोक्रेटिक, दीज आर लिटरली इंटरेस्टिंग आइडियाज टू फॉलो। ओके, द एनपीएम पैराडाइम, एनपीएम रिविजिटिंग द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, इवॉल्विंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न, गवर्नेंस कॉन्सेप्ट, कंटेम्प्रेरी अकाउंटेबिलिटी मूवमेंट, सोशल अकाउंटेबिलिटी, जेंडर कंसर्न इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप ये देख सकते हैं, लाइक this is how I have already claimed this book। okay, मैंने इसके ऊपर अपना मतलब मार्किंग करनी स्टार्ट कर दी है। तो आई एम गोइंग टू अगेन पिक दिस बुक एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक अलग पर्पस से। देखो, मुझे लगता है कि एवरी टाइम यू पिक अ बुक, सेम बुक, बट यू आर हैविंग डिफरेंट गोल, डिफरेंट पर्पस,
द सेम बुक डिलीवर्स डिफरेंट सॉल्यूशन टू यू। मैं अगर उसको एक एंटरटेनमेंट पर्पज से पढ़ रही हूँ तो मुझे डिफरेंट तरीके से वो चीज़ समझ में आएगी। मैं उसमें से सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना चाहती हूँ और उस टॉपिक में भी मेरे ऑलरेडी दिमाग में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए, तो मैं उस आंसर को तलाश करूंगी, मैं बाकी सारे डायमेंशन को शायद उतना ध्यान ना दूं। अब मैं एक काइंड ऑफ एक ब्लैंक स्लेट के साथ स्टार्ट करूंगी इन बुक्स को पढ़ना, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं इन किताबों को जस्टिफाई कर पाऊं प्रॉपरली, बिकॉज बुक्स के साथ काइंड ऑफ डायलॉग होता है। ठीक है, किताबें हैं, आप हैं, किताबें आपके लिए टीचर की तरह काम करती है। आप हमेशा अपने से बेहतर लोगों से सीखते हो। ओके, आप हमेशा अपने से बेहतर लोगों से सीखते हो। बुक्स में, लिटरेचर में भी ऐसा ही होता है। अच्छी किताबें, मेहनत लगती है उन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो गैप है ना, वो यहाँ है, हम यहाँ हैं, वो गैप है। हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें डिक्शनरी की मदद लेनी पड़ती है, इंटरनेट की मदद लेनी पड़ती है, इंटरप्रेट करना पड़ता है, दूसरों से पूछना पड़ता है, अपनी पहले की जो नॉलेज है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है, और तब जाके हमें वो किताब समझ में आती है। बहुत सारे एफर्ट हमें करने पड़ते हैं। तो मेरे पास अभी टारगेट में ये 4 बुक है मेनली, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी मैं इस बुक को प्रेफर नहीं करूंगी। आई विल गो फॉर अदर बुक। इंटरेस्टिंग है, अगर आप बिगिनर हैं, आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़नी है तो ठीक है। रिसर्च पर्सपेक्टिव से एक डेप्थ में स्टडी के लिए मुझे नहीं लगता ये शायद उतनी रेलिवेंट रहेगी। हाँ, पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी लिखी गई है, नो डाउट, बहुत अच्छी लिखी गई है। ओके, तो ये सारी चीजें। नाउ आई विल शो यू कि मेरे जो इग्नू का मतलब इग्नू के मेरे नोट्स हैं, मैंने वो कैसे पढ़े हैं, कैसे मैंने वो नोट्स बनाए हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया था, बेसिकली इग्नू का जो एमए का मटेरियल है उसमें से मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो फाइल अवेलेबल है, मैंने पीडीएफ प्रिंट निकाल लिया था। आई विल शो यू द फर्स्ट चैप्टर। ओके, कैसे मैंने कवर करा है। फर्स्ट चैप्टर है लॉजिक ऑफ इंक्वायरी इन सोशल रिसर्च, राइट। तो हेयर यू कैन सी, आई थिंक ये आपको थोड़ा सा मतलब उल्टा दिखेगा, बट आप देख सकते हैं कि मैंने हाईलाइट करा है कुछ पार्ट्स को, और मैंने साइड में जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट टर्म है और जो मुझे नहीं पता है या जो इम्पोर्टेंट है, मैंने दोनों ही जो ये पेज यूज किया है उसको मैंने मतलब जो खाली पेज है उसको मैंने यूज किया है, राइट। एंड हियर यू कैन सी सिमिलरली मैंने यहाँ पर करा है कि ये हाईलाइटेड पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है, बीच बीच में अंडरलाइन करा है, और ये साइड में जो क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, वो जो क्वेश्चंस मैं फ्रेम कर पा रही हूँ वो क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने लिखे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हर पेज के साथ ऑलमोस्ट मैंने ऐसा ही किया है। ओके, तो मैं ना जब पढ़ती हूँ, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ टॉपिक, मतलब मेरा पढ़ने के मुझे लगता है काफी बदलाव आया है। द वे आई स्टार्टेड टू रीड, ये चेंज हुआ है। हियर यू कैन सी कि यहाँ पे मतलब पेज के मतलब साइड में अलग लिखा है मैंने, हाईलाइटेड पार्ट है, हाईलाइटेड पार्ट को मैंने समझा, फिर मैं इससे जो मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रही थी वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ओके, एंड फाइनली इनके आंसर मैंने जो है ढूंढने की कोशिश करी है। यू कैन सी जैसे कहीं कहीं पर ये कैरिकेचर का यूज भी जो है वो मैंने किया है, ठीक है। जस्ट टू लाइक until and unless you claim that book, आप उस पर अपनी कुछ कलाकारी नहीं दिखाते हो तब तक मजा नहीं आता। ये पता किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये ऑब्जर्वर, और जो रियलिटी है उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये बंदा ऑब्जर्व कर रहा है कैसे चीजों को। ओके, तो ये मैंने और ये हर पेज के साथ, इट्स नॉट लाइक फर्स्ट और सेकंड पेज के साथ है, ये ऑलमोस्ट हर पेज के साथ मैंने ऐसा ही किया है। ओके, और इस तरीके से मैंने जितना हो सकता है इग्नू से मैंने इसको कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे, राइट, बहुत सारे क्वेश्चंस ऊपर भी लिखे गए हैं, ऊपर भी मैंने लिखे हैं। आई विल ट्राई टू ऐड सम पिक्चर्स फ्रॉम दीज नोट्स, तो पता चलेगा कि मैं किस तरीके से स्टडी करती हूँ। और आई थिंक हर एक का अपना एक तरीका होता होगा इसको स्टडी करने का। ओके, तो ये इस तरीके से मैंने जितना हो सका मैंने ये सेपरेट एक बनाया, मतलब सेपरेटली मैंने हर एक चैप्टर की अलग से पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाला, एंड आई स्टार्टेड टू रीड दैट। और इसके अलावा मैंने क्या एफर्ट करने का सोचा है, दीज आर सम ऑफ द बेसिकली सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल आई गॉट फ्रॉम, सॉरी नॉट रिसर्च प्रपोजल, दीज आर सम रिसर्चर्स, ठीक है, थ्योरीज हैं,
सॉरी, थीसिस है ये, नॉट थ्योरीज, थीसिस है ये, जो मुझे शोध गंगा और गूगल स्कॉलर से मैंने देखा था, फिर शोध गंगा, शोध गंगोत्री, गंगोत्री पे आपको सिनॉप्सिस मिल जाती है, रिसर्च प्रपोजल मिलते हैं, और शोध गंगा पे आपको थीसिस मिल जाती हैं। तो ये जो थीसिस है, एज आई टोल्ड यू कि जैसा मेरा थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ओरिएंटेशन, तो ये उसी के बारे में बात करती है। जैसे ये बात करती है द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी, तो इनका जो तरीका था यूज करने का और लिखने का, दैट वाज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। तो मैंने सोचा था आई टेक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर, बट ये मेरे लिए शायद इतनी यूजफुल साबित हुई नहीं, बट आई स्टार्टेड टू, ये देख सकते हैं आप, मैंने साइड में थोड़ा बहुत इस पे भी मतलब पढ़ना स्टार्ट करा था। अथॉरिटी पे मुझे लगता है कि I can write a research paper, not exactly, I cannot do research on this topic, that's why I dropped this idea. But research paper में जिसमें मुझे कम लिखना होगा, तो उसके ऊपर मैं अथॉरिटी के बारे में सोच सकती हूँ, अथॉरिटी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है उसके बारे में आई कैन थिंक। ओके, ये है, और आज का टारगेट है कि इस बुक को उठाया जाए, और इस बुक को उठा करके अपना रिसर्च गैप, रिसर्च जो आइडियाज हैं उनको फाइंड आउट करा जाए। आप सोचते होंगे ना कि हमारे लिए किस काम की चीज है ये, या आई थिंक अगर इस वीडियो से एक या दो इंसानों का भी थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है टुवर्ड्स द रिसर्च इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो जेन्युइनली रिसर्च करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, बिकॉज दैट्स द अल्टीमेट पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड की तरफ लेकर के आना, ज्यादा से ज्यादा इंडियन स्टडीज कंडक्ट कराना इस फील्ड में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को समझना, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को समझना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए हमें हमेशा वेस्ट की तरफ देखना पड़े, हमारे पास अपनी कुछ जो है वो रिसर्च होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे, अगर आप देखो, आई ड्यूली रिस्पेक्ट दोज पीपल जिन्होंने स्टडी कंडक्ट करी, आई एग्री डेफिनेटली, मैं उन सब लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ जिन्होंने इस फील्ड में काम किया है। इंडिया में चुनिंदा ऐसे थ्योरीज हैं, ऐसे वर्क है जिनको हम एग्जैक्टली बहुत ही मतलब उस लेवल पे हम काउंट करते हैं। जैसे कैपेबिलिटी अप्रोच बाय अमर्त्य सेन है, आप डेवलपमेंट अप्रोच पढ़ोगे, डेवलपमेंट थ्योरीज पढ़ोगे, तो वहां पर वो काउंट होती है, बहुत सिग्निफिकेंट है। ऐसे ही हमें चाहिए कि हमें कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक पॉलिसी में, पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट के बाद में जो चल रहा है, हमारा अपना इंडिया की तरफ से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, स्कॉलर्स के लिस्ट में हम भी आने चाहिए। शायद ये एक या दो दिन का काम तो नहीं है, इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स, मे बी डेकेड्स टू कंप्लीट दिस टारगेट, बट अगर एक दो इंसान भी इससे इन्फ्लुएंस होता है टू परस्यू रिसर्च, और जेन्युइन रिसर्च, काम चलाऊ वाले नहीं, सीरियसली नहीं, जेन्युइन रिसर्च अगर कंडक्ट करता है, तो आई विल बी द मोस्ट डिलाइटेड पर्सन, सबसे ज्यादा हैप्पी। ठीक है, आपको अगर कुछ जानना है मेरी इस छोटी सी जर्नी के बारे में अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यू कैन ऑलवेज कमेंट, कॉल कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ होगा, व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं, और क्या रहेगा, और होगा तो आई शेयर सम, मतलब मेरी जर्नी के कुछ हिस्से जो हैं रिसर्च की जर्नी के, आई शेयर विद यू। कोई शिकायत है, कुछ सजेशन है, तो भी मोस्ट वेलकम, जरूर बताइएगा। जाते जाते मैं बता दूं, मेरा नाम है मनीषा सिंह, एंड इतना ही है, बाकी तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड विजिट करिए, वीडियोस देखिए, आपको और आइडिया हो जाएगा। थैंक यू सो मच।